हमारे देश के नेताओं का मानना है कि भारत महान है, पर मैं नहीं मानता कि भारत महान है और शायद तुम भी नहीं मानते कि भारत महान है। बट हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि हम भारत को महान बना सकते हैं। पर अफसोस हमें जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आपस में ही लड़वाया जाता है, जबकि हमें लड़ना चाहिए करप्शन से, पॉल्यूशन से, अनएम्प्लॉयमेंट से। देश टॉप इकोनॉमी के लिस्ट में आता है, बट दुनिया के 40% गरीब इंडिया में ही रहते हैं। बच्चों के पास खाने के लिए खाना तक नहीं है, लेकिन नेताओं के भाषण एकदम टॉप नॉच रहेंगे। तुम लोग 100 रुपए का सेब लोगे तो 4 सवाल करोगे कि भैया कैसा है सेब, अच्छा तो है, मीठा है, सड़ा हुआ तो नहीं है ना। लेकिन जब तुम वोट देते हो तो किसी नेता से एक सवाल नहीं करते हो कि तुम हमारे लिए क्या करोगे, जो 5 साल के लिए तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता है। जितने भी नेता आज के टाइम पर हैं, इनका सबसे बड़ा झूठ है कि हम भारत को 2047 तक विश्व गुरु बना देंगे, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि अगले 5 साल में हम क्या करेंगे। जिस देश को अनपढ़ नेता लोग चला रहे हैं, वो दूसरों को क्या शिक्षा देगा। अगर चाहते हो कि सच में देश की हालत बदले तो सवाल पूछो, खामोश मत रहो। और ये वीडियो उन लोगों के पास पहुंचाओ जो सो रहे हैं। जो काम अकबर, बाबर और औरंगजेब नहीं कर पाए, वो काम हमारे हिंदुओं की सरकार ने कर दिखाया। अब देखो हुआ क्या कि शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद संडे को प्रयागराज माघ मेला में नहाने गए, मतलब स्नान करने गए। लेकिन बाबा जी की पुलिस ने बोला कि आप रथ से आगे नहीं जा सकते, आपको संगम तक पैदल चलकर जाना होगा। और इस बात से स्वामी जी के शिष्य थोड़ा भड़क गए और वो बोले कि हम स्वामी जी को पैदल लेकर नहीं जाएंगे, हम उन्हें रथ से ही लेकर जाएंगे। फिर उसके बाद हुआ क्या, आप खुद देख लीजिए कि बाबा जी की पुलिस ने स्वामी जी के शिष्यों को चोटी पकड़ पकड़ कर घसीटा है और उन्हें मारा भी है। हमारे शिष्यों को जो सन्यासी हैं, दंडी हैं, उनको बड़े बड़े अधिकारी थप्पड़ से मार रहे हैं और उनकी छाती में मार करके उनको गिरा दे रहे हैं। मुझे क्या लग रहा है कि अब बीजेपी सरकार ये भी देख रही है कि कौन से शंकराचार्य हमारा गुणगान गाते हैं, कौन से शंकराचार्य हमारा गुणगान नहीं गाते। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि याद करो, ठीक 1 साल पहले जब महाकुंभ में भगदड़ मची थी और उसकी वजह से हजारों लोगों की जान गई थी, तो ये वही शंकराचार्य हैं जिन्होंने योगी जी को दोषी ठहराया था कि आपकी व्यवस्था ठीक न होने के कारण इतने लोगों की जान गई है। योगी जी ने बोला था कि महाकुंभ में 40 करोड़ पब्लिक आएगी और हमने व्यवस्था करवा रखा है 100 करोड़ पब्लिक का, फिर भी भगदड़ कैसे मच गई। अगर 100 करोड़ की व्यवस्था होती और 140 करोड़ आ जाते तब तो हम मानते कि ओवर क्राउड हो गया, इस कारण अब व्यवस्था हो गई। लेकिन जब आपकी 100 करोड़ की व्यवस्था थी और उसमें 40 करोड़ ही आए, और 40 करोड़ भी एक समय में तो आते नहीं है। और इस बात से शंकराचार्य ने बोला था कि उन्हें इस पद से इस्तीफा देना चाहिए, कोई दूसरा सीएम आकर इस पद पे बैठना चाहिए। हम कह रहे हैं कि जिसका प्रमाण हो गया कि वो झूठा है, उसके ऊपर कहाँ एक्शन हुआ अभी तक? क्या एक्शन चाहते हैं आप? पद से हटे, दूसरा योग्य मुख्यमंत्री आए ताकि मेला आगे का इस तरह की कोई घटना ना हो, और ऐसा मुख्यमंत्री ना रहे जो घटना होने पर लिपापोती कर ले और छुपा ले। ये सब देखने के बाद तो मेरे मन में एक डर बैठ गया कि कुछ दिन में सरकार ये ना बोल दे कि तुमने बीजेपी को वोट नहीं दिया था, तुम हिंदू हो ही नहीं, तुम तो मुसलमान हो। यदि अम्बेडकर साहब को संस्कृत आती होती ना, ऐसी गलती नहीं करते। मनुस्मृति की अंग्रेजी की भाषाएं, अंग्रेजी की व्याख्या देकर उन्होंने मनुस्मृति चलाई और ये बहुत उनकी जीवन की बहुत बड़ी गलती थी। इन महाशय जी का कहना है कि अंबेडकर जी ने मनुस्मृति को इसलिए जलाया क्योंकि उन्हें संस्कृत नहीं आती थी। तो बाबा जी एक बात हमारी भी सुन लीजिए कि अंबेडकर जी को 9 भाषाओं का ज्ञान तब था जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, और उन्हीं 9 भाषाओं में से एक भाषा का नाम संस्कृत भी आती है। और उन्होंने मनुस्मृति को क्यों जलाया ये पूरा देश जानता है। मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था को जस्टिफाई करती थी, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मनुस्मृति में इक्वेलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को हमेशा पुरुषों के अधीन माना जाता था। दैट्स वाई उन्होंने मनुस्मृति को जलाया। और आपका दुर्भाग्य तो देखिए, आप वर्ण व्यवस्था को मानने वाले इंसान एक शूद्र को साहब लगाकर बात करनी पड़ रही है, अम्बेडकर साहब। और ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? अम्बेडकर जी की वजह से। आपके ही मुंह से मैंने एक बात बहुत बार सुनी है कि आप जो इस जन्म में करते हो उसका फल आपको अगले जन्म में मिलता है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि आपने पिछले जन्म में कौन सा कांड किया था कि इस जन्म में आप अंधे हो। 28 अगस्त 2013 को अनुपम खेर एक ट्वीट करते हैं कि सब कुछ गिर रहा है, रुपए की कीमत भी और इंसान की कीमत भी। लेकिन ये तब की बात है जब रुपया 55-56 हुआ करता था डॉलर के कंपैरिजन में, और अभी ये लुढ़क कर 90 पार हो गया है। तब ये राष्ट्रवादी क्या कर रहे हैं, ताली थाली बजा रहे हैं और सरकार के तलवे चाटने के लिए प्रोपेगेंडा फिल्में बना रहे हैं। और उसके बाद आ जाते हैं सनातनी शिल्पा शेट्टी के ऊपर, जो ट्वीट करती हैं 20 अगस्त 2013 को, डॉलर एक्सीलेटर पर, रुपया वेंटिलेटर पर, देश आईसीयू में, हम कोमा में और प्याज शोरूम में, भगवान भारत की भला करे। लेकिन 2013 के बाद इन्होंने सरकार से एक सवाल नहीं पूछा, ऊपर से ये सनातन को बचाने निकली हैं। मैं क्षत्रिय हूँ, मैं हिंदू हूँ और सनातन मेरा धर्म है और मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी।
इनका पति ब्लू फिल्में बना रहा है और ये सनातन को बचाने निकली हैं। और अब आ जाते हैं महानायक अमिताभ बच्चन के ऊपर, जिनको लोग शहंशाह के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने 1 सितंबर 2013 को लिखा कि अंग्रेजी शब्दकोश में नया शब्द जुड़ गया है, रूपीड यानी नीचे की ओर बढ़ना, यानी रुपया नीचे की ओर बढ़ रहा है। लेकिन उसके बाद शहंशाह ने एक सवाल नहीं पूछा सरकार से कि रुपया इतना नीचे क्यों गिर गया है, गिरते गिरते पाताल लोक पहुंच गया है, लेकिन ये सब के सब चुप हैं। इसके बाद भी कई महानायक आए जो सरकार को गाली देकर चले गए कि रुपया इतना नीचे कैसे गिर सकता है। लेकिन ये सब तब हो पा रहा था जब सबको पता था कि हम सरकार से सवाल पूछेंगे तो हमारे घर ईडी सीबीआई नहीं आएगा, हमारा घर नहीं तोड़ा जाएगा। क्योंकि मनमोहन सिंह के सरकार में सबको बोलने की आजादी थी और सब आ रहा था सरकार से सवाल पूछ रहा था, सरकार को गाली दे रहा था, किसी के ऊपर भी लाठीचार्ज नहीं हो रहा था। लेकिन 2014 के बाद सबका राष्ट्रवाद मर गया है, किसी में इतनी क्षमता नहीं बची है कि वो सरकार से सवाल पूछ सके। तो जो बच्चे माँ से